80 लाख रुपए कमाता हूँ तो दहेज क्यों मांगूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेते हैं। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। आप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी दोस्तों, यह सिर्फ अतुल सुभाष की कहानी नहीं है, बल्कि इस समाज में पता नहीं कितने अतुल सुभाष आज भी इन सभी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको वो सारे कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगा जो हमारी इन सभी वीडियो पे आए हैं। लोगों की क्या राय है, लड़कियों की क्या राय है, लड़कों की क्या राय है, और जिनके साथ ऐसी परिस्थितियां अभी भी चल रही हैं उनकी क्या राय है। ये सारे कमेंट्स मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आप बताना कि आपकी क्या राय है। इस केस में किसकी गलती है? लड़के की गलती है, लड़की की गलती है, लड़के के परिवार वालों की गलती है, या लड़की के परिवार वालों की गलती है, या उस बच्चे की गलती है जिसने इस दुनिया में जन्म लिया? किसकी गलती है? आखिर ये रिश्ते चल क्यों नहीं पाते? क्या हो गया है हमारे समाज में? क्या पैसा ही सब कुछ है? जो इंसान 80 लाख रुपए कमाता हो वो भला दहेज क्यों मांगेगा? क्या एक इंसान को इस हद तक परेशान किया जा सकता है कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाए, वो ऐसे 24 पन्ने लिखने पे मजबूर हो जाए? क्या ये सब झूठ है? क्या ये कोई कहानी है? क्या बीतती होगी एक माँ बाप पर जब उसका जवान बच्चा सुसाइड कर लेता है? एक के बाद एक केस लगाए जाते हैं। एक एआई इंजीनियर, इतना इंटेलिजेंट होनहार बच्चा जिसकी जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ किया गया हो कि बच्चे से मिलने के लिए भी 50 लाख रुपए की डिमांड की गई हो। मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा समाज में हो रहा है। एक के बाद एक झूठे केस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। वकील और जज तो आज के टाइम में बिक चुके होते हैं। जनता क्या कहती है, जनता की क्या राय है, आज वो सारे कमेंट्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इस वीडियो में। सुसाइड के वो 24 पन्नों में आखिर अतुल सुभाष ने ऐसा क्या लिखा, वो सब मैं आज प्रूफ के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले कमेंट से। काव्या ने लिखा है कि लड़कों का दर्द सिर्फ लड़के ही समझ सकते हैं। मास्टर सोनी योगी ने बोला है कि 95% जो लड़ाई होती है वो लड़की की माँ की वजह से होती है। अंकित जी कहते हैं कि 90% केस हमारे भारत में झूठे ही लगाए जाते हैं। रवि प्रजापति जी बोलते हैं कि हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ ऐसा ही होता है क्योंकि हम लड़के हैं। अजय जी बोलते हैं कि सबसे बकवास चीज जो है वो है हमारे भारत की कोर्ट। इनसे इंसाफ मांगना मतलब मूर्खता की बात करना जैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरव दास जी कहते हैं कि लोगों ने धंधा बना लिया है, बेटियों की कमाई खाते हैं। लेबनी जी बोलती हैं आफ्टर मैरिज एवरीबडी टॉक्स अबाउट वुमेन्स प्रॉब्लम बट नोबडी टॉक्स अबाउट मेंस प्रॉब्लम। सिग्मा मेल कहते हैं लड़कियों सेक्शन 490A का इतना भी फायदा मत उठाओ कि आने वाले समय में गलत होने के बावजूद भी कोई मर्द तुम्हारा साथ ना दे। बहुत हो चुका। चलिए और पढ़ते हैं। निकिता ढोंडियाल जी कहती हैं मौत के बाद तो इंसाफ मिलने का क्या ही फायदा, और कुछ ऐसा हो कि आज के बाद किसी भी निर्दोष के साथ ऐसा कभी ना हो। आई एम जस्ट ह्यूमन। वो क्या लिखते हैं चलिए देखते हैं। बस इसीलिए मुझे अपने भारत का संविधान पसंद नहीं है क्योंकि इसमें झूठ के लिए जगह है, सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इट्स सेजू। सेजू जी क्या कहती हैं औरत के लिए तो बहुत कानून है, और व्हाट अबाउट मेंस? और फिर कहते हैं कि हमारे देश में इक्वलिटी है। फैशन सिटी कहते हैं 75% डाउरी केस, 80% रेप केस जो कि झूठे होते हैं। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। जरूरत है अब झूठी औरतों के खिलाफ एक सख्त कानून लाने की। इनका कहना है कि कानून लगातार पुरुषों को दबाता जा रहा है। ऐसी औरतों ने कानून की आड़ में पैसे कमाने का धंधा बना रखा है, दुकानें खोल रखी हैं। इनका कहना है कि जिनके लिए शादी कोई महत्व नहीं रखती। आपका क्या कहना है इस कमेंट को लेके? आप भी अपनी राय कमेंट में बताते रहना। नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते। मिस्टर MPR
ये लड़कों के बारे में कहते हैं कि हम लड़के परेशान होकर भी किसी को परेशान नहीं करते भाई। अनु सिंह जी कहती हैं यूएसए में ये लो डोमेस्टिक वायलेंस मैन या वुमेन्स के लिए नहीं, दोनों के लिए था। इंडिया में इसे सिर्फ औरतों के लिए यूज किया जाता है। उन्होंने कहा है कि इस सिस्टम ने अतुल की जान ली है उस बेशरम जज ने। जज शुक्ला जी कहती हैं हमारे देश के जो कानून है वो किसी महिला या पुरुष को केंद्रित नहीं बल्कि सही और गलत को देखते हुए बनाए जाने चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सिंपल 6695 इनका कमेंट सुनिए, इन्होंने क्या लिखा है। भैया इनमें से अतुल भैया का वीडियो वायरल हुआ है, उन्हीं के दोस्त थे जो कि मेरे भैया हैं। ये लोग एक ही फ्रेंड ग्रुप के हैं। हमारे भैया भी एक औरत के झूठे केस की वजह से चले गए। प्लीज उन्हें भी इंसाफ दिलाओ आप लोग, अभी तक कुछ नहीं हुआ। देखा आपने, सिर्फ अतुल सुभाष की वीडियो वायरल हुई है। अतुल जैसे पहले भी बहुत लोग सुसाइड कर चुके हैं जिनकी वीडियो कभी वायरल नहीं हुई या जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। सिर्फ अतुल सुभाष जी हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई है। ऐसे ना जाने कितने लोग अभी सुसाइड करने के लिए खड़े भी होंगे, ऐसी परिस्थितियों से जूझ भी रहे होंगे, पर हमें पता सिर्फ उन लोगों का चलता है जो लोग वायरल हो जाते हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अर्जुन तिवारी जी 003 जिनका अकाउंट है वो क्या कहते हैं, ये भारत का अंधा कानून है, सिर्फ उन लड़कों के लिए जो मासूम है, और इस अंधे कानून का सहारा लेकर चालाक लड़कियां लड़कों को फंसाती हैं और लड़कियों के सामने पुलिस भी लड़कों की गलतियां निकालते हैं। अब ऐसे में क्या करेंगे ये बेचारे। इनका कहना है कि इन्होंने कहीं पे सुना था कि 100 कैदी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा ना हो, तो इनका कहना है कि इस निर्दोष को मौत मिली है। चलिए आगे और पढ़ते हैं। विशाल पटेल जी कहते हैं आत्महत्या करने से पहले आत्महत्या की जो वजह है उसको जरूर मार देना चाहिए। रविंद्रा जी बोलते हैं कि अब कोई स्टोरी नहीं लगाएगा क्योंकि लड़कों का साथ कोई नहीं देता। अंकु जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, देश की व्यवस्था है, भारतीयों की नाकामी है, हमें कुछ कानून बदलने ही पड़ेंगे। आदमी हमेशा गलत नहीं होता। देखते हैं अब कितने कैंडल मार्च निकालेंगे। आर्या जी लिखती हैं जिसे इंसाफ चाहिए उसे मिलता नहीं, कई बेगुनाहों को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। लिए आगे पढ़ते हैं। प्लेन ट्रूथ ये क्या कहते हैं, इनका भी एक मैसेज है। उल्टा भी बहुत चल रहा है। एक पति ने सबको खरीद लिया, पुलिस, कानून, सबको। लड़की को हर महीने पुणे से जयपुर आना पड़ता है। इनका कहना है कि लड़के ने सारे गलत इल्जाम लड़की पे लगाए और कुछ पैसा भी नहीं देता। इनका भी यही कहना है कि भारत की कानून व्यवस्था सबसे बड़ा अभिशाप है। इनका कहना है कि ये बीजेपी, कंगना रनौत और मोदी भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें आप लोगों का क्या मानना है कमेंट करके बताना। ये नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। बंटी 1150 कहते हैं सुनिए, यह हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बट मैं मरा नहीं, मेंटल होते होते बचा हूँ। अभी भी कई बार ऐसा होता है कि बट किसे बोलूँ भैया, नारी को बढ़ावा देने वाली सरकार अच्छी तो है। इनका कहना है कि वैसे मैं भी नारी का सम्मान करता हूँ, बट कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर देती हैं। ये इनका कहना है। आपका क्या कहना है इसके कमेंट पर कमेंट करके बताना। ये आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर जी बोलते हैं मुद्दा ये है कि फिर ऐसी लड़कियों का होता क्या है जब पता चलता है कि लड़की ने झूठा केस फाइल किया है लड़के के खिलाफ। इनका कहना है कि कुछ नहीं होता क्योंकि कोई कानून है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रोक्स का भी यही कहना है, भाई लड़कियां फायदा तब उठाती हैं जब आपका ये अंधा कानून उनको सपोर्ट करता है। इनका कहना है कि वो लड़की वालों से भी पैसा लेता है और लड़कों वालों से भी पैसा लेता है, दोनों से पैसे लेते हैं। इनका कहना है कि जो भारत की कानून व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है। और इनकी लास्ट लाइन है एंड ये एक अंधा कानून है। एल्कोहलिक आर्यन जी कहते हैं जितना दर्द लड़कियों को है उतना दर्द हम लड़के आंखों में सपने बना के चलते हैं। श्वेता डोले जी कहती हैं यस ट्रू, मेरे भाई के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इनका कहना है कि मुझे समझ नहीं आता कि औरतों को इतनी छूट क्यों दी हुई है कानून ने। कम से कम उन्हें सच का सामना तो करना चाहिए।
इनका मानना है कि कानून में जो लड़की ने कह दिया बस वही सही है। सोनू साक्या का जो कहना है वो पढ़ते हैं। लड़कों के साथ बहुत गलत हो रहा है। इनका मानना है कि लड़कियां पूरा फायदा उठा रही हैं, पति के ऊपर गलत तरीके से केस करती हैं और खुद गलत करती हैं। ये सिर्फ देश का कानून है और कोई नहीं। एक बात समझ में नहीं आती, महिला पुरुष को क्यों नहीं समझती है? दूसरों पर भरोसा करती है, अपने पर नहीं। ये कहना है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमल सैनी जी कहते हैं, भाई हमारे घर पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है, बहुत परेशान रहते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं। कभी दिल करता है बहुत कुछ करने को, पर नहीं, संघर्ष से लड़ना सीखा है। मैंने किताबों से दोस्ती की है, मैं हर बात को समझता हूँ। संघर्ष से लड़कर ही सफलता प्राप्त होती है, सच कभी छुपा नहीं किसी से। क्या है कि हर दूसरे घर की कहानी कहीं ना कहीं इसी तरह की है। कुछ लोग बता पाते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, कुछ लोग सुसाइड कर जाते हैं और कुछ लोग वायरल हो जाते हैं अतुल सुभाष की तरह। फिर लोगों को समझ में आता है कि ये तो हमारी कहानी है, ये तो हमारी कहानी है। जब तक कोई मरता नहीं, तब तक कोई कानून के बारे में नहीं बोलेगा, तब तक कोई किसी के भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलेगा, जब तक कोई मरेगा नहीं। क्यों? चलिए आगे पढ़ते हैं। सुनंद लाडवाल जी बोलते हैं, अब अगर कानून इस लड़की को भी फांसी की सजा दे तो मैं मानूं कि हमारी कानून व्यवस्था में दम है और बच्चे की कस्टडी उसके दादा दादी को दे दे, क्योंकि उनके बेटे की आखिरी निशानी अब बस वही है। इनका मानना है, जो लिखते हैं ये अपने कमेंट में, पर मैं जानता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई मैं दुआ करता हूं ईश्वर से कि उसके माँ बाप को ये दुख सहने की शक्ति दे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सभी तरह के कमेंट्स पढ़े, जिनमें से 90% जो कमेंट्स हैं वो यही कहते हैं कि गलत हुआ। कुछ औरतें ऐसी हैं जो कानून का सहारा लेकर मर्दों पर अत्याचार कर रहे हैं। पूरे समाज की जो धारणा होती है वो एक वीडियो के कमेंट सेक्शन से पता चल जाता है कि कितने % लोग इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। क्या आप भी इन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर से एक नई वीडियो के साथ, फिर से नए कमेंट्स के साथ मैं दोबारा से आऊँगा।